ये बंदा बहुत फ़नी है, ऋषभ पंत। ही इज़ टू डैम गुड यार। अंदाज़ा करो, मतलब ये कोई और ही लेवल की क्रिकेट खेलता है। ये अपना दिलीप ट्रॉफी में इंडिया ए इंडिया बी का मैच, वो तो इंडिया बी जीत गई है ऋषभ की टीम। अच्छा, इंडिया ए की तरफ से कुलदीप बैटिंग कर रहा है। कौन बैटिंग कर रहा है? कुलदीप। दोनों ने एक साथ क्रिकेट ठीक ठाक खेली हुई है। ऋषभ पंत विकेट कीपिंग कर रहा है। अच्छा, ऋषभ पंत अपनी टीम को क्या कहता है? फील्डिंग साइड को, सारे आगे आ जाओ, ये सिंगल लेगा। अच्छा, कुलदीप उसको क्या कहता है? नहीं नहीं, मैं सिंगल नहीं लूँगा यार, क्या हो गया? तो आगे से ऋषभ अब उसको काउंटर कैसे कर रहा है कि ठीक है तू सिंगल नहीं लेगा, चल माँ की कसम खा ले, तू सिंगल नहीं लेगा। मैं हंस दोहरा हो गया। मैंने कहा यार, अपने घर की छत के ऊपर अपने भाइयों के साथ ठीक क्रिकेट खेलते हुए ये कसम तो हमने नहीं कभी आपस में एक दूसरे को दी। भाइयों में ये कसम नहीं चलती। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के दो क्रिकेटर्स वो आपस में लगे हुए हैं। नहीं नहीं, कसम नहीं खाऊंगा, बस मैं कह रहा हूँ ना, नहीं लूंगा। नहीं नहीं, तू माँ की कसम खा के तू सिंगल नहीं लेगा। ऋषभ पंत जैसा विकेट कीपर आपकी टीम में मस्ट है। टेस्ट क्रिकेट में तो मस्ट है। यकीन करें, मैं ऋषभ पंत सही आउट ऑफ फॉर्म भी हो ना तो इसको इसके सेंस ऑफ ह्यूमर के पीछे टीम में डाल दूं कि टेस्ट क्रिकेट में कम से कम मनोरंजन तो करता रहेगा। लंबे लंबे सेशंस होते हैं 2-2 घंटे के, बॉलिंग करनी होती है, फील्डिंग करनी होती है, टीम आवाज़ार पड़ी होती है। तो उसमें एक ऐसा ना जिसे कहते हैं चुटकुल्ले सुनाने वाला होना चाहिए जो टीम को ना ज़रा जिसे कहते हैं रिफ्रेश रखे। ये ऋषभ पंत की मैं आपको ना एक और बड़े मज़ेदार स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने रिसेंटली उसका एक क्लिप देखा, पता नहीं किसी शो में बैठा हुआ था। कहते वो कह रहा था ये इंटरनेट के ना मीमर्स जो कंटेंट जनरेट करते हैं उसके ऊपर कह रहा था। कहता सर मैंने एक मीम देखी, तेल लगाओ डाबर का, विकेट लो बाबर का। कहता अब इस किस्म की जब इनोवेशन चल रही होगी तो कंटेंट तो मिलता ही रहता है। मैंने कहा भैया बिल्कुल ठीक पकड़ा, ये जो मीमर्स है ना इनके कंटेंट की क्या बात है। अच्छा, मज़े की बात है, इस मैच की पहली इनिंग के बाद ऋषभ पंत को ठीक ठाक किस्म की वो क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा है यार। वो सीन ये था कि एक जिसे कहते हैं बड़ी डिल्यूजनल किस्म की इसने शॉट खेली। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि वो शॉट बनती नहीं थी, इसको खेलनी नहीं चाहिए थी। 4 डे मैच है, रुक जा यार। लेकिन ये वही स्ट्रेट छक्का मारने लगा। एक हाथ इसका आपको पता है नॉर्मली बल्ले से छूट जाता है, फिर भी ये छक्का मार जाता है। इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। वो इसका हाथ छूटा, बॉल गेंद बल्ले के ऊपर प्रॉपर चढ़ी नहीं, स्काई रॉकेट चली गई। लेकिन शुभमन गिल ने आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा। मेरा ख्याल है वो इस मैच के ना बेहतरीन कैचेस में से एक होगा, या अगर आप कहते हैं कि नहीं सबसे अच्छा नहीं तो, लेकिन इट वॉज टू गुड यार, बहुत आला। वो जिसे कहते हैं ना पीछे भागते हुए आपके सर के ऊपर से जो कैच आ रहा होता है उसको तो जज करना अजाब होता है ऐसे कैच को। लेकिन शुभमन गिल ने फैंटेस्टिक ग्रैब किया भाई। तो वो ऋषभ पंत का जो पहला जो था जिसे कहते हैं पहली इनिंग वो तो इतनी खास नहीं गई, लेकिन दूसरी इनिंग में ऋषभ प्लेड रियली वेल। 61 किए हैं 47 बॉल्स के ऊपर, हाईएस्ट रन्स गेटर थी कि सेकंड इनिंग में इंडिया बी की तरफ से 9 चौके 2 छक्के 129 का स्ट्राइक रेट। ही प्लेड रियली वेल उसकी, और इसकी इनिंग्स जो है उसकी वजह से वो जो एक लीड में एडिशन जो चाहिए थी ना इंडिया बी की टीम को, वो ऋषभ की इनिंग की वजह से आई। इंडिया बी ने आपको पता है पहले बैटिंग की। मुशीर वो मैन ऑफ द मैच थे बिकॉज ऑफ हिज 181। सेकंड इनिंग में तो वो कुछ नहीं कर सके, 0 के ऊपर आउट हो गए। लेकिन मुशीर ने पहली इनिंग बड़ी आउट क्लास खेली। ओए होए 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 होए, कमाल, अखीर जिसको कहते हैं। 321 आपको मैंने बताया ना, वो उनके 100 अंडर 7 आउट हो गए थे। और जब 7वीं विकेट गिरी है 94 रन कुछ था, तो मुशीर तो बैटिंग कर रहा था मेरा ख्याल है 25-30 के ऊपर, बल्कि नहीं 27 के ऊपर था शायद। तो वो वहाँ से इसने ऑनवर्ड्स बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है 181 रन्स की, और वो इतनी ज़बरदस्त पार्टनरशिप 200 प्लस रन्स की। ठीक है, वो भी एक अलग से उसके ऊपर बात की जा सकती है सैनी के साथ। तो इंडिया बी ने 321 किए पहली इनिंग्स में, इंडिया ए 231 कर सका, 90 रन की लीड वो मिल गई। दूसरी इनिंग में इंडिया बी ने 184 किए, वो ज़रा ब्रिस्क खेलने के चक्कर में, तो वो भी ठीक है। 184 और 90 की ये लीड, तो वो 275 का टोटल टारगेट बन गया इंडिया ए के लिए। इंडिया सिर्फ 198 रन कर सका सर, और इसमें इंडिया बी जो है वो 76 रन से जीत गया। ऋषभ पंत का ना अब कह रहे हैं कि इसकी टेस्ट क्रिकेट में कमबैक हो जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है ऋषभ आपको पता है टेस्ट क्रिकेट में तो ही इज़ रियली गुड, मतलब माशाल्लाह से अच्छा है उसका रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया में उसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, तो रेड बॉल क्रिकेट में उसकी धाक है, और विकेट कीपर बैट्समैन है तो वो एक एडिशनल जिसे कहते हैं ना बेनिफिट उसके पास आ जाता है।
अच्छा, ऋषभ का एक चीज़ ये है कि वो पहली इनिंग के बाद तो वो इतना खास नहीं, लेकिन अभी ये जो अब सेकंड इनिंग की बेस के ऊपर कहा जा रहा है कि उसको चांस मिल सकता है। तो फिर अभी बांग्लादेश की सीरीज़ है, फिर न्यूजीलैंड की होगी, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर है। तो उससे पहले 5 टेस्ट मैचेज़ हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले 5 टेस्ट मैचेज़ हैं। तो वो उसमें डेफिनेटली ऋषभ इन आपको होता हुआ नज़र आएगा और उसकी परफॉर्मेंस मैटर करेगी। ऋषभ की परफॉर्मेंस मैटर करेगी। ऋषभ का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा इन 5 टेस्ट मैचेज़ में से वो जितने भी खेलता है उन सब पे डिपेंडेंट होगी। वो वीज़ा जो है ना वो उसका यहाँ पर डिपेंडेंट होगा, वरना वो फिर ध्रुव भी है। जो साफ सी बात है, ध्रुव ने इंग्लैंड के अगेंस्ट जो 1-2 इनिंग्स खेली हैं, कमाल खेली हैं। तो ऋषभ पंत के आने के बाद फिर ध्रुव की जिस तरह की इनिंग्स हैं वो सारा कुछ, तो वो इसका ना मुकाबला टफ होगा। ठीक है, ऋषभ को इतनी ईजीली टेस्ट क्रिकेट में जगह ऐसे नहीं मिल जाएगी, ये पहले वाला हिसाब किताब नहीं है। देर ही वुड हैव टू डू अ लॉट। ये जितने टेस्ट मैचेस मैंने आपको बताया ना, ऑस्ट्रेलिया से पहले 5 जो हैं उसमें जितने भी वो खेलता है उसमें उसकी विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों का टेस्ट एंड ट्रायल है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला वीज़ा लगता है या नहीं, या ये या ध्रुव या दोनों, लेट्स सी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।